297 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे साम्राज्य को चौंका दिया। उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया, राज सत्ता, शक्ति और प्रतिष्ठा सब त्याग कर संन्यास का मार्ग चुन लिया। लेकिन पीछे छोड़ गए एक विशाल मौर्य साम्राज्य, और उस साम्राज्य की जिम्मेदारी आई सिर्फ 21 वर्ष के एक युवा के कंधों पर। उनका नाम था बिंदुसार। आज जब मौर्य साम्राज्य की बात होती है तो लोग अधिकतर चंद्रगुप्त को याद करते हैं और फिर अशोक को, लेकिन बिंदुसार का नाम अक्सर शांत रूप से इतिहास के बीच कहीं रह जाता है। वास्तव में उन्होंने वही मजबूत नींव रखी जिस पर आगे चलकर अशोक ने अपनी महानता का निर्माण किया। यवन लेखकों ने बिंदुसार को एक विशेष उपाधि दी थी, अमित्रोचेट्स। अर्थ था शत्रुओं का नाश करने वाले। ये उपाधि उनकी सैनिक क्षमता और राजनीतिक दृढ़ता का प्रमाण थी। बिंदुसार ने अपना ध्यान दक्षिण भारत की दिशा में केंद्रित किया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, साम्राज्य की सीमाओं को स्थिर और सुरक्षित बनाना। बौद्ध इतिहासकार तारानाथ के विवरण के अनुसार चाणक्य के मार्गदर्शन में कई राज्यों को मौर्य शासन के अंतर्गत लाया गया, जिससे साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गया। यह एक विशाल राजनीतिक एकीकरण का प्रमाण था। इसके बावजूद बिंदुसार ने हर युद्ध को आवश्यक नहीं माना। कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था और उन्होंने उसके विरुद्ध अभियान तुरंत शुरू नहीं किया। शायद यह उनकी दूरदर्शी नीति थी। बिंदुसार का दरबार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी केंद्र था। यवन शासक एंटियोकस प्रथम सोटर ने अपने राजदूत डायमेकस को मौर्य दरबार में भेजा। एक प्रसिद्ध घटना के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक तत्वज्ञानी भेजने का अनुरोध किया। मदिरा और अंजीर भेजे गए, लेकिन तत्वज्ञानी भेजना उनके नियमों के अनुरूप संभव नहीं था। यह घटना बिंदुसार की ज्ञान के प्रति रुचि और विश्व के साथ संबंध स्थापित करने की इच्छा को दर्शाती है। उन्होंने अपने पुत्रों को भी प्रशासनिक जिम्मेदारियों में लगाया। अशोक को उज्जैन भेजा गया और सुसिम को तक्षशिला। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार का देहांत हुआ। उनके बाद उत्तराधिकार का प्रश्न उभर कर सामने आया और राज्य में संघर्ष हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में अशोक का उदय हुआ। इसलिए बिंदुसार का नाम भले ही इतिहास की प्रमुख धारा में कम सुना जाता हो, लेकिन उनका योगदान मौर्य साम्राज्य की स्थिरता, विस्तार और भविष्य की तैयारी में अत्यंत महत्वपूर्ण था। अगला अध्याय होगा कलिंग का युद्ध, एक ऐसा मोड़ जिसने सिर्फ एक सम्राट नहीं बल्कि भारत के इतिहास की दिशा बदल दी।